तो गाइस ये है मेरा आज का फैट कटर ड्रिंक। सिनेमम और अदरक को क्रश करके मैंने उबाल लिया है और अब मैं इसको पोर कर लूँगी ग्लास में फटाफट। सबसे पहले तो मैं सिनेमम का जो है इसको मैं फेंक दूँगी और बाकी जो अदरक है ना मैं उसको चबा चबा कर खा लूँगी इस ड्रिंक के साथ। ठीक है, तो चलिए पोर कर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से मैं भी अच्छी हूँ। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और मेरे यूट्यूब परिवार, क्या हालचाल। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, 32 बार को दिल से अपने। तो गाइस सुबह सुबह ले रही हूँ अपना फैट कटर ड्रिंक। सुबह सुबह नहीं है, लगभग 11:30 बज गया। लेट हो गया क्योंकि कल पूरी रात नींद नहीं आई। तो जब इंसान को ना, सबसे बड़ी बात क्या, वेट लॉस सिर्फ खाने से नहीं होता है कि आप खाना ज़्यादा खा रहे हो इसलिए वेट लॉस हो रहा है, या ज़्यादा रेस्ट कर रहे हो इसलिए वेट लॉस हो रहा है। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ना वेट पुट ऑन हो ही जाता है, भले आप बिना खाए अच्छे से डाइट करो फिर भी। और हार्मोनल इम्बैलेंस कब होता है? जब आपको रात का नींद सही से नहीं होता है। वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है नींद की, और वही चीज़ मेरे नसीब में नहीं है। आप लोगों को मैं हर वीडियो में शायद हमेशा बताती रहती थी कि मैं रात को नहीं सो पाती हूँ, बेचैनी होती है, कुछ ना कुछ दिमाग में टेंशन होता ही रहता है। मैं टेंशन को जितना मतलब वो भुलाने की कोशिश करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, दुआएं पढ़ती हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ, जो मुझे आता है, दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, कुछ कलमा, कुछ तस्बीहां गिनती रहती हूँ नींद में आँख बंद करके, बट नहीं होता है, मुझे नींद नहीं आती है। सुबह 6 बजे तक मैं जागती रहती हूँ। तो अगर मेरी रात को नींद नहीं होती है ना, तो सुबह मैं मुरझाई हुई उठती हूँ, और उससे मेरा जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है ना, जिसके वजह से आज तक मेरा वेट ठीक से नहीं जा रहा है। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, आप लोग सब दिख रहे हैं। कुछ लोग जो ट्राई कर रहे थे वेट लॉस का, उनका वो पतले हो गए, लेकिन मैं वही की वही अटकी हूँ। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है। टेंशन को लोग बोलते हैं ना, आप भूल जाओ, ध्यान हटा दो, लेकिन उस चीज़ को हम झेल रहे हैं। अभी सोचो, आप अभी अचानक से, कोई भी इंसान चल के जा रहा था और वो अचानक से ऐसे एक खाई में गिरा है, मतलब ऐसे तालाब में गिरा है जहाँ पे मगरमच्छ है, ठीक है, और वो वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा है, और मगरमच्छ उसके पैर में काट रहा है, हाथ में काट रहा है, वो बचने की भी ज़िंदा है, वो बचने की कोशिश कर रहा है। तो क्या वो उस मुसीबत को भूल सकता है, दिमाग से निकाल सकता है कि नहीं मैं ठीक हूँ? क्योंकि वो कंडीशन को उस टाइम वो जी रहा है, फेस कर रहा है कि मैं जी उठूँ, मैं कैसे भी बचकर निकलूँ, कुछ भी करूँ। तो उसके दिमाग में वो टेंशन रहेगा, वो टेंशन नहीं निकलेगा, क्योंकि उस टाइम वो झेल रहा है। उसको काटा जा रहा है, नोचा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, खाने की कोशिश की जा रही। तो आपकी दी की ज़िंदगी भी वही है, वो अभी झेल रही है ना, उसके साथ वो सारी चीज़ें डेली बाय डेली हो रहा है, तो वो परेशान है। और मैं परेशानी की वजह से ना गाइस, मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरी आंखों की नींद चली गई, सुकून चला गया। ये जो हंसता हुआ फेस आप लोग देखते हो ना, तो आप लोगों से क्या हमेशा रोकर बात करूँ, नहीं कर सकती ना। तो इस हंसते हुए चेहरे के पीछे भी बहुत उदासी है, बहुत परेशानियाँ हैं। मैं समझ गई कि इसी वजह से शायद मेरा वेट लॉस जर्नी बहुत स्लो हो रहा है, क्योंकि मैं डाइटिंग में जितना हो सके फोकस कर रही हूँ कि प्रोटीन भी लूँ और मिक्स बैलेंस लूँ, बैलेंस मील लूँ मैं, ठीक है। तो वो नहीं हो पा रहा है, बट कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे, हारेंगे नहीं। क्योंकि ये जर्नी एक दिन का तो है नहीं ना, ये जर्नी लाइफ टाइम के लिए। अगर मुझे मेरा बुढ़ापा सुधारना है और मेरा मतलब आगे मेरी एज बढ़ेगी, तो मुझे अगर अपनी लाइफ को और हेल्दी बना कर रखना है ना, तो मैं ये कंटिन्यू रखूँगी, पूरी लाइफ कंटिन्यू रखूँगी और अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। आप लोग भी दुआएं कीजिएगा मेरे लिए। और काफ़ी मेरी बहनें, आप लोग मुझे बता रहे हैं कि क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या सही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, कॉफ़ी जो बुलेट कॉफ़ी मैं पीती हूँ, उसमें मेरी एक सिस्टर ने मुझे बोला दिया आप मत लो, क्योंकि आपको हाई बीपी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी हेल्थ की फ़िक्र हुई और आपने मुझे बताया। एक्चुअली इसके बारे में मैंने पहले रिसर्च नहीं किया था, नॉलेज नहीं था इसके बारे में, बट आपने बताया तो मैंने ध्यान दिया कि हाँ शायद ना हो। क्योंकि थायराइड के बारे में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उसका मुझे नॉलेज है, क्योंकि वो मैं झेल रही थी। बीपी मुझे फर्स्ट टाइम आया ना, तो मुझे नॉलेज नहीं था इसके बारे में, तो वो भी अब जानकारी मिल गई। थैंक यू सो मच। तो इसलिए मैं आज जिंजर वाटर ले रही हूँ, जिंजर और सिनेमन वाटर टी ले रही हूँ। तो वो पी लूँगी अभी फैट कटर ड्रिंक के हिसाब से। उसके बाद देखती हूँ नाश्ते में कुछ लूँगी। नाश्ते में एक्चुअली ना चीला वीला बना के खाने के लिए जाओ तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि चीला थोड़ा धीमी आँच में पकाना पड़ता है, और एक चीले से नहीं होगा ना। मैं अपना बनाऊँगी तो बच्चों का भी तो दो बनाना पड़ेगा, तो टाइम जाता है मेरा, ठीक है। और आपकी जीजू का खाने का टाइमिंग एकदम फिक्स है। तो जो झटपट बनने वाला ब्रेकफास्ट हो, जिससे पेट भी भरे और प्रोटीन भी हो, वो कोशिश करती हूँ। जैसे पीनट बटर वाला सैंडविच,
केले के साथ बनाती हूँ सैंडविच, कभी ऑमलेट ब्रेड ले लेती हूँ और 1 कप चाय ले लेती हूँ, ऐसा जो इजीली बन जाए। मेरे ब्रेकफास्ट में मैं बहुत ज़्यादा आइटम नहीं बनाती क्योंकि टाइमिंग भी मेरा रहता है 11:30 बजे के बाद ब्रेकफास्ट का, ठीक है। और रात को नींद ना होने की वजह से लेट भी उठती हूँ आजकल, थोड़ा सा लेट हो जाता है मुझे उठने में। तो यही सब प्रॉब्लम्स आ रही है यार। वेट लॉस जर्नी कितना अच्छा जाना चाहिए उतना अच्छा क्यों मतलब नहीं जा पा रहा है, सिर्फ नींद की वजह से और टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। यही टेंशन और डिप्रेशन की वजह से इतनी कम एज में मुझे थायराइड के साथ साथ आज हाई बीपी भी आ गया है। तो अल्लाह ना करे मेरे किसी दुश्मन को भी ये बेसुकूनी वाली लाइफ मिले। मैं हमेशा सबसे दुआ करूँगी, सबके लिए दुआ करूँगी, अल्लाह उन सब मेरी बहनों को ना हर खुशी दे, उनकी ज़िंदगी की हर परेशानियाँ दूर कर दे, जो परेशानियाँ आज वो झेल रही है। भले वो हमारा ब्लॉग देख रही है, हर पल के लिए हंस रही है, लेकिन हर किसी के दिल में कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं। तो उन सब के लिए मैं दुआएं करूँगी। और आप सब बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए दुआ करिए कि आपकी दी को सुकून मिल जाए, ये बेसुकूनी वाली लाइफ से मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे सुकून की नींद आए। क्योंकि मेडिटेशन आजकल योगा जाती हूँ ना, तो मिस ने मेडिटेशन का भी बताया तो कुछ वर्क नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही मैं जा रही हूँ। साइकोलॉजिस्ट जो जाता है ना, काउंसलर जो ब्रेन को सुकून पहुंचाता है, उस काउंसलर का अपॉइंटमेंट मैंने लिया है। क्योंकि अब मेंटली कंडीशन और बिगड़ रहा है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं तो मुझे नींद नहीं आने वाली सुकून की। तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है। दुआ कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपनी दी का। और हाँ, एक बात पूछना था आप लोगों से, आप लोगों के पास अगर कोई घर बैठे बिजनेस आइडिया हो तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ और कोई अच्छा सा बिज़नेस घर से स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। तो मुझे अपना ओपिनियन दीजिएगा कि कौन सा बिज़नेस कम खर्चे से हम स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे से बढ़ा सकते हैं उसको, ठीक है। सब बताना, सब कमेंट में बताना कि दी ये वाला बिज़नेस अच्छा है, आप स्टार्ट करो। हाँ, सिर्फ मेहंदी का छोड़ के, क्योंकि मेरे बाजू में एक मेहंदी वाली रहती है, तो सेम मेहंदी का मतलब एक हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कर रही है। तो वो छोड़कर जो भी आइडियाज़ आपके पास है अच्छे से अच्छा मुझे शेयर करना, ठीक है। चलो पहले ये पी लेते हैं, उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। तो गाइस चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। वही वाला सैंडविच जो मैं हमेशा बनाती हूँ, आज भी फिर से बना लिया, और गुड़ वाली चाय भी है। तो चलिए कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट, उसके बाद करेंगे लंच की तैयारी। तो गाइस ये है वाइट पुलाव, चिकन वाइट पुलाव, ये देखिए, और ये है हमारा रायता। तो चलिए फटाफट खा लेते हैं, ओके। इसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। वाओ, तो गाइस शाम को गई थी मैं योगा क्लास में जाने गई ना, तो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश की वजह से मैं मतलब फ़ोन पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेरा जाना मेरा आना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया आज। और मैं जाके आने के बाद आज पेट बहुत भरा हुआ था, तो मैंने कुछ भी अलग डिनर नहीं बनाया। तो जो वाइट पुलाव था ना, उसी में से थोड़ा सा मैंने चख लिया था, क्योंकि कम क्वांटिटी में, क्योंकि कुछ बनाऊंगी तो बेफालतू जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था, रात को डिनर जो है लिक्विड बनाऊंगी। लिक्विड बनाने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है। टाइम नहीं बचने की वजह से मैं नहीं बना पा रही हूँ जो मैं सोचा था, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो मैंने जो थोड़ा सा चिकन का पुलाव था ना, सुबह का वाइट पुलाव, तो उसमें से थोड़ा सा लेकर मैंने वो चख लिया, सैलेड वैलेड खाया, दही खा लिया, और वो खाकर मैंने जल्दी से फटाफट से अपना डिनर कंप्लीट किया, क्योंकि टाइम नहीं बचा था। मैं लेट नहीं होना चाहती थी, भले ब्लॉग में शूट ना करूँ, बाद में बताऊँ आप लोगों से, लेकिन टाइम को मुझे मैनेज करना था, तो मैंने वो पहले कंप्लीट किया। उसके बाद, और हाँ, फ़ोन पे चार्जिंग नहीं था, मैंने चार्जिंग पे लगाया था, तो शूट भी नहीं कर पाई, ठीक है। तो डिनर मेरा कंप्लीट हो गया। अब जा रही हूँ मैं फैट कटर ड्रिंक लेने के लिए। ये अभी आप लोगों से शेयर नहीं हो पा रहा था काफ़ी टाइम से, तो मैं मुँह हाथ धोकर आ गई। अभी मेरा फेस जो रूटीन रात का नाइट रूटीन होता है ना, वो ट्राई करूँगी, मतलब वो अप्लाई करूँगी जो मैं लगाती हूँ करती हूँ। तो अभी उसको करने से पहले ना, सबसे पहले मैं लगाती हूँ अपने फेस पे ना आइस रोलर, ठीक है। इसको रोल करूँगी ताकि मेरे जो ओपन पोर्स है ना, थोड़ा आप लोगों को दिखेगा, क्या मालूम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा शायद, उसमें नहीं दिखेगा। तो जो ओपन पोर्स थे ना मेरे, मिनिमाइज़ हो गए इसके वजह से। इसमें आइस है, अभी ये निकल नहीं रहा है, अभी खोलूँगी इसको। तब तक मैं करती हूँ क्या, जो अपना फैट कटर ड्रिंक है उसको पी लेती हूँ बेड टाइम, मतलब नाइट टाइम बेड टी, ठीक है। अभी लगभग 11 बजने वाले, 11 में 15 मिनट बाकी है, ठीक। तो चलिए फटाफट से किचन में आ गई मैं, और दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा नाइट ड्रिंक। ये है हमारा फैट कटर ड्रिंक। अदरक है,
दालचीनी है और अजवाइन है। अदरक और जो दालचीनी है ना वो हमें हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, और अजवाइन जो है रात भर जो हमने कचरा खाया है ना उसको हाजमा में बदलेगा, और हमारा जो है वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छा तरीके से होगा। ठीक है, सुबह सुबह उठेंगे ना तो पेट साफ़ होता है इससे। जिनको कॉन्स्टिपेशन है ना, आप लोग ये वाला जो है नाइट ड्रिंक आप ज़रूर पीजिए। ठीक है, चलिए इसको पहले हम कर लेते हैं पोर। थोड़ा सा बच्चा है अमन के लिए, अमन गया वॉक करने के लिए, आज मैं वॉक पे नहीं गई हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ जो है अमन के लिए रख दूँगी। तो गाइस ये मेरा जो है ना बाथरूम मतलब बिल्डिंग है, मेरा ये खिड़की है, ये देखिए ये मेरा खिड़की है, ये मैंने खोल दिया। तो गाइस आजकल जो गरबा चल रहा है ना, देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। जो गरबा नाइट्स होती है ना मुझे बहुत पसंद है। पहले तो इस फेस्टिवल में मैं भी शामिल हुआ करती थी, जाया करती थी मतलब देखने के लिए। ठीक है, मुझे गरबा करना नहीं आता। वैसे आप लोग बताना आप लोग कौन कौन गरबा करते हो और कैसे चल रहा है आपका डांडिया नाइट्स, कैसे आप लोग मना रहे हो, कमेंट्स में बताना। ठीक है सब लोग, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारा एरिया ना पूरा, यहाँ के सारे पब्लिक चले गए वहाँ पे देखने के लिए। पूरा खाली खाली सुना सुना सा एरिया, बिल्डिंग के ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ। और सामने की बिल्डिंग्स के लोग भी काफ़ी लोग मतलब यहाँ से मतलब जाते हैं देखने के लिए। तो मुझे भी जाना था, लेकिन मैं अपने रूटीन्स की वजह से और काम की वजह से नहीं जा पा रही हूँ आजकल, लेकिन पहले जाया करती थी कभी। और ये वाले बिल्डिंग के काफ़ी लोग आ गए। पहले मैंने बताया था ना, ये जब बन रहा था कि लोग आने नहीं लगे। चलिए फटाफट चलते हैं। ओहो, ये कौन बैठा हुआ है? ये तो हमारा घर का राजा बैठा है। हाय बोलो, हाय बोलो सबको। गाइस हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम मिमी है, आपका नाम क्या है? और यहाँ तमन्ना है तमन्ना के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स रेडी कर रही है वो अपना। और ये है हमारा जो है मियो सोया है। गाइस ये दोनों बच्चों को ना हमने बहुत छोटा सा था, मैंने रेस्क्यू किया था। अच्छा हाँ, मैं जब गई थी ना सर्कल सामान लेने के लिए, तो मैंने ना मेथी की भाजी और आलू और ये सब लाया था। तो ये अभी समेटना है मुझे, वो भी रह गया था, आप लोगों को दिखा दिया मैंने। ठीक है, चलिए पी लेते हैं। ये मेरा म्यू और मिमी जो है ना, दोनों को मैंने ना रेस्क्यू किया था। हमारे मतलब हमने ख़रीदा नहीं, बिल्ली ख़रीदना हराम है ना, गुनाह है ना। आप अनाथ बच्चों को रेस्क्यू करो ये चलेगा, लेकिन ख़रीदना गुनाह है। तो इसलिए हमने यतीम बच्चे जिनकी माँ नहीं है या कुछ प्रॉब्लम में, उनको बचाते हैं, उनको बड़ा करते हैं। जब अगर वो घर पे रहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रहते, घर से भाग जाते तो फिर उनको कुछ जाने ही देते हम, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी जिए। राइट, बस इसी तरीके से आज का पूरा दिन कंप्लीट हुआ। घर पे रहकर है हुआ। आज संडे नहीं था कि मैं घर से बाहर जाती, योगा क्लास गई थी, लेकिन बारिश पटर 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 बारिश चल रहा है, दिन भर चला। अभी भी रिमझिम हल्की हल्की हो रही है, तो बूंदाबारी चल रही है। इतना तेज़ नहीं है कि लोग गरबा ना कर सके। आप लोग सोचो कि बाहर गरबा चल रहा है, तो वो बूंदाबारी चल रही है। अभी शाम को 5:30-6 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक बहुत तेज़ बारिश हुई। तो मैं बाहर गई तो सही, सब्ज़ी वब्ज़ी सब खरीद के लाई, लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन ख़राब हो जाता है। ये वाला फ़ोन जो दूसरा है ना, ये बहुत लैग कर रहा है। रोज़ मैं 6:30-7 बजे से वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैं योगा क्लास से आती हूँ ना, मैं वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट करती हूँ, लेकिन ये फ़ोन इतना स्लो है, प्रोसेसिंग में लगा हुआ रहता है। रात को 10 बजे तक प्रोसेसिंग होने के बाद ही अपलोड होता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता कि मैं सुबह एडिटिंग करूँ, जल्दी डालूँ। मतलब मेरा एक टाइम जो था वो टाइम ही ख़राब हो चुका है। पता है, इंसान टाइम निकाले तो कितना निकाले, कैसे निकाले, संसार, फैमिली। हाँ सच में ये वाला नाइट ड्रिंक जब से मैं पी रही हूँ ना गाइस, मेरा जो है ना कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया है और पेट की गड़बड़ खत्म हुई। क्योंकि अजवाइन जो है ना आपके मतलब बलगम जो होता है, कफ होता है, इन सबको भी दूर करता है। अगर आपको सर्दी जुकाम है ना, तो आप ये वाला टी बनाकर पियो। इसमें अदरक है, सिनेमन है, तो ये सब बहुत बेनिफिट चीज़ें हैं, घर की जड़ी बूटियाँ हैं। इससे हम अपना वेट लॉस करेंगे, और ज़्यादा तामझाम जो अमीरों वाली वेट लॉस मुझसे नहीं होगा। ये लो पनीर, ये लो काजू, ये लो बादाम, ये लो किशमिश, खाली पेट ये खाओ, रोज़ एक एक अंडा उबाल कर खाओ, ये ना फ्रूट, वो महंगे फ्रूट्स। यार हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है ना। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अमीर हैं, वो काजू बादाम रोज़ भिगा कर खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? तो उनके लिए भी तो कोई तरीका होना चाहिए, है कि नहीं? तो उनके लिए तरीका मैं ढूँढूँगी, अगर मेरे पास है भी। वैसे तो मैं फिजूल खर्चे करती नहीं हूँ। जब हम अपने घर के जड़ी बूटियों से वेट लॉस कर ही सकते हैं, तो फजूल खर्च करने की क्या ज़रूरत है? अगर मेरे बात से सहमत हो तो बताना मुझे, ठीक है? तो ये जड़ी बूटियों से और घर के खाने से भी वेट लॉस होता है, ठीक है? बहुत आसान है, सिर्फ हमारे कैलोरीज को हमें काउंट करना है कि हम दिन भर कितना स्टेप चल रहे हैं, हमने अपना कितना कैलोरीज एक दिन में बर्न किया, और उसके मुकाबले
आज दिन भर का 24 घंटे का हमारा कैलोरीज इनटेक कितना है वो भी आपको जो है मेजर करना पड़ेगा। वो मेजर कर लिया ना आपने तो वेट लॉस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कसम से जितना मुझे जानकारी ना गाइस, मैं यूँ वेट लॉस करूँ, लेकिन मेरी मजबूरी, मेरी जो मजबूरी है आप लोगों को पता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस और घर का माहौल, जिसके वजह से रात की नींद नहीं हो रही है। इसके वजह से मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो मेरा वेट लॉस अच्छे से नहीं हो रहा है। जिसका नींद रात को 11 से लेकर 3 के अंदर 3 के बीच जो अच्छे से सो जाता है ना, उसका यूँ वेट लॉस होगा। मैं चैलेंज करती हूँ, करके देखो आप, ठीक है। जो मेथड से मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ उसके साथ अगर अच्छी नींद लेते हो आप, तो आपका वेट लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो मैं राइस चावल सब खाकर भी वेट लॉस कर रही हूँ, आप लोगों को पता है। जो लोग शुरू से मुझे देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हो ना, मेरा वेट लॉस होता भी है। बढ़ा था वो मेरी गलती की वजह से नहीं बढ़ा था, मजबूरियाँ थी, लेकिन वेट लॉस किया था मैंने घर का खाना खा के ही, ठीक है। हाथ भी दुख रहा है, फ़ोन उठाने नहीं हो रहा है, ये वाला लेफ्ट राइट वाला हेड ना बहुत पेन कर रहे हैं। तो चलिए ये पी लेती हूँ, बस इसी के साथ आज का ब्लॉग में ही एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा अपनी दी को। आपके जो वैल्यूबल कमेंट्स है, आपके जो ओपिनियंस है, जो भी आप मेरे लिए बताना चाहते हो, मेरे हेल्थ के लिए बताना चाहते हो, मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कमेंट करते हो, मैं पढ़ती हूँ, दिल खुश हो जाता है, और जब कमेंट नहीं आता तो मेरा दिल उदास हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए जैसे पहले देते थे, और आगे भी देते रहिएगा। और न्यू चैनल बनते ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ कि वो यही चैनल रहेगा, यहाँ का ब्लॉग वहाँ मिलेगा आपको। लेकिन आप लोगों को इसलिए फॉलो कर लेना है ताकि ये अचानक कभी बंद हो गया ना तो आपको मैं वहाँ मिल जाऊँ, ताकि यही ना पड़े कि आप ढूंढते रहो कि दी का ब्लॉग चैनल क्या है, क्योंकि सेम नेम तो नहीं होगा ना। चैनल का नेम मैं बदलना चाहती हूँ। और हाँ, आप लोग ज़रा बताना कि कौन सा नाम सही रहेगा मेरे चैनल के लिए, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग के साथ ये डाइटिंग का ब्लॉग करती हूँ, ठीक है। तो जोया शेख फैमिली ब्लॉग या अंसारी शेख फैमिली ब्लॉग, ये बहुत बड़ा नाम हो गया। शॉर्ट नाम बताओ, जिनका नाम अच्छा रहेगा मैं उसको पिन करूँगी या पोस्ट में डालूँगी उनका नाम, ठीक है। मेरा चैनल का नाम आप सजेस्ट करोगे और वो चैनल मैं बनाऊँगी आप लोगों के सजेस्ट किए हुए नाम से, ठीक। तो बस चलिए, अल्लाह हाफिज़। खूब सारा प्यार दीजिए और दुआ कीजिए कि आपकी दी को नींद आ जाए। आंखों में नींद भरी है, लेकिन जब तकिए पे बिस्तर पे सर रखती हूँ ना, तो दिमाग में ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, मतलब ये ना चाहते हुए आते रहते हो। बाय बाय।